होना है, तो इस चुनाव के संदर्भ में भी अनौपचारिक औपचारिक जो भी आप कह सकते हैं मुलाकात होगी, तो उसमें बातचीत होगी, चल रही है। जबकि उनके राज में 118 नरसंहार बिहार ने झेला है। उस दौर में यहाँ से लोग प्लान कर रहे थे, यहाँ के बिजनेसमैन प्लान कर गए, यहाँ के डॉक्टर प्लान कर गए थे। तो वैसे लोग क्या बोलेंगे? आज उनके राज में अस्पतालों में कुत्तों का बसेरा होता था, मवेशियों का बसेरा होता था। आज राज्य के सभी अस्पतालों में, सभी पीएचसी में औसतन इलाज हो रहा है। नमस्कार, मैं मनी साहब देख रहे हैं एक न्यूज 24। ये प्रधानमंत्री जो है एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सबको दिल्ली जो है बैठक में बुलाया है। और ये बैठक में क्या कुछ होते हैं, इसी संदर्भ में आज जो है जदयू प्रवक्ता जो अरविंद निषाद जी जानकारी देते हैं। चैनल में आप स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए के बैठक में तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, सर क्या कुछ कहिएगा सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को बैठक के लिए बुलाते रहते हैं। उसी सिलसिले में आज बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। और बैठक में शामिल होने के बाद बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। और उस समीक्षा के बाद उस राज्य में संबंधित राज्यों में जो कुछ किया जाना आगे और क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी की ओर से सलाह, सुझाव, मार्गदर्शन दिया जाता है। तो बिहार में भारत सरकार की ओर से कई सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कई सारी योजनाएं भारत सरकार बिहार में देने वाली है। और आगामी 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी 28 तारीख को आगामी 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उससे संबंधित भी बातचीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बीच होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री भी आ रहा है, मुख्यमंत्री भी गए, क्या इसको विधानसभा इलेक्शन भी नजदीक है, क्या इसको विधानसभा से जोड़ा भी जा सकता है क्या? जब दो राजनीतिज्ञ मिलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति की भी चर्चा होती है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब मुलाकात होगा तो स्वाभाविक तौर पर बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो इस चुनाव के संदर्भ में भी अनौपचारिक औपचारिक जो भी आप कह सकते हैं मुलाकात होगी, तो उसमें बातचीत होगी। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार आप लोग पर हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जंगल राज है, बार बार जो है अपराध बढ़ते जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपने घर और परिवार में और अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ जब बैठते हैं और 2005 के पहले का जो जंगल राज था उसके बारे में जो चर्चाएं होती है, उसी को सुन देख समझ करके वर्तमान में बोलते हैं। जबकि वर्तमान सरकार में बहुत ही बढ़िया तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जबकि उनके राज में 118 नरसंहार बिहार ने झेला है। उस दौर में यहाँ से लोग प्लान कर रहे थे, यहाँ के बिजनेसमैन प्लान कर गए, यहाँ के डॉक्टर प्लान कर गए थे। शाम 6 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकला करती थी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा था। आज देखिए लगभग सभी विभागों में बिहार सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जा रही है। बड़े पैमाने पर व्यवसायी यहाँ चाहे एमएसएमई का व्यवसाय अपना लगा रहे हों या बड़े व्यवसायी अपना व्यवसाय कर रहे हों। वैसे बेरोजगार नौजवानों को राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपया की सहायता राशि दी जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपया की अनुदान राशि है। स्टार्टअप की योजना है, कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज हर घर नल का जल है, हर घर बिजली है। महिलाओं को 35% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। उनके दौर में तो ये सब चीजें थी नहीं। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी के रूप में है और उस पार्टी के नेता तेजस्वी यादव हैं, कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना का अभियान चलाया, उसके बाद भारत सरकार ने पूरे देश में कास्ट सेंसस कराने का फैसला लिया।
उसका भी वह एक मुद्दा लेकर के दौड़ रहे थे तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि इनके राज्य में चूहा लोग का पैर कुदा जाता है, दारू पी जाता है, चूहा नहीं पकड़ा सकता है, तो आम अपराधी क्या पकड़ाएंगे? उनके राज में जो अपराधी थे, सीएम हाउस में लेन देन अपहरणकर्ताओं के साथ बैठकें होती थी और सीएम हाउस में लेन देन का राशि तय होता था, सीएम हाउस में मीडिएशन का काम होता था। उनके राज में चारा घोटाला में स्कूटर पर गाय का चारा ढोया जाता था। तो वैसे लोग क्या बोलेंगे? आज उनके राज में अस्पतालों में कुत्तों का बसेरा होता था, मवेशियों का बसेरा होता था। आज राज्य के सभी अस्पतालों में, सभी पीएचसी में औसतन इलाज हो रहा है। जो भी मरीज पहुंच रहे हैं उनका इलाज हो रहा है। तो कहने के लिए मैंने पहले ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। तो चूंकि राजनीति कर रहे हैं, एक पार्टी का संचालन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे। प्रवक्ता अरविंद निषाद को सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।